नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को अयोध्या से जय सिया राम। आप देख रहे हैं अयोध्या पर न्यूज़ 18 इंडिया की ये महा कवरेज। इस वक्त मेरी मौजूदगी रामनगरी में है। सरयू नदी जिसने अयोध्या को बनते बढ़ते अयोध्या के बदलाव को देखा है और इसी बदलाव के साथ अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आप और हम जल्द ही रामलला के दर्शन करेंगे। 22 तारीख है जब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए तैयारियां पूरे तरीके से तेज कर ली गई हैं। अयोध्या के कण कण में, रामनगरी में आपको राम के आदर्शों की छाप नजर आएगी। चौराहे हो, घाट हो, मंदिर हो, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन जिस तेजी से राम मंदिर की तरफ लोग काम कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर की भव्यता और बढ़ती हुई नजर आ रही है, राम मंदिर तैयार हो रहा है, वैसे ही राम मंदिर के आसपास जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जो अपने आप में अयोध्या के इतिहास के पन्नों को समाये हुए हैं, अब उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनका कायाकल्प होगा। 40 से ज़्यादा मंदिरों का कायाकल्प हो चुका है, कुछ और मंदिरों को काम लगातार जारी है। यानी कि आप और हम जब रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे तो आपको इन मंदिरों के द्वारा अयोध्या के त्रेता युग की एक झलक नजर आएगी। खास रिपोर्ट देखिए। त्रेता युग की तरह सज रही है राजा राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में मंदिरों, घाटों और रास्तों का हो रहा है तेजी से पुनर्निर्माण। बाईस जनवरी से पहले राम के रंग में रंग जाएगी अयोध्या। राजा राम की नगरी अयोध्या को चमकाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या के रास्तों, सरयू नदी के घाटों और सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को फिर से संवारने का काम शुरू हो गया। खासकर रामलला के मंदिर के नजदीक जितने भी मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। इन मंदिरों की संख्या करीब 100 है और 22 जनवरी से पहले इन सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है, रंगीन नजर आ रही है। अयोध्या का कोना कोना चमक रहा है, लेकिन ये आज की वर्तमान की अयोध्या है। लेकिन त्रेता युग में अयोध्या किस तरीके की थी, ये भी अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो हमारी प्राचीनता, हमारी विरासत, जो छोटे प्राचीन मंदिर हैं, उनको जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर में फिलहाल मैं मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब अंदर मैं आपको लेकर चलूंगी और दिखाऊंगी कि आखिर मंदिर में किस तरीके से काम हो रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि ऐसे 100 से ज्यादा मंदिर हैं जिनको इस तरीके से एक बार फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रामलला मंदिर के पास रामकोट क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों को उनके ही रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर सीताराम निवास कुंज मंदिर है। यहाँ जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तब इस मंदिर को उसके पुराने रंगत में लाने का काम तेजी से चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर सीताराम निवास कुंज मंदिर 1953 में बनाया गया था, लेकिन पाबंदियों के चलते यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे। इससे इस मंदिर की हालत बेहद खराब हो गई थी। लेकिन अब अयोध्या को उसके पुराने रंग में लाने के लिए सीताराम निवास कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार का काम बीते 3 महीने से तेज हो गया। देखिए, अयोध्या राम की नगरी, उनकी देवनगरी है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर अपनी विरासत खो चुके हैं, उन विरासत को संजोए रखने के लिए अब ये छोटे प्राचीन मंदिर रामकोट में जो मौजूद हैं
और कहीं ना कहीं अब जर्जर हालात में थे। अब इनको भी जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 महीनों से देखिए ऐसे 40 मंदिर जो रामकोट के आसपास हैं वहां पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। लेबर लगातार दिन रात यहां पर काम कर रही है, क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो बेहद नजदीक आ चुकी है। 22 तारीख है। उससे पहले ये जो प्राचीन मंदिर हैं जो अपने आप में त्रेता युग की अयोध्या को संजोए हुए हैं और उस वक्त के बाद से कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में छिप चुके थे, अब उन्हें जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर आंदोलन की वजह से रामकोट क्षेत्र में बंदिशें लग गई थी। श्रद्धालुओं या भक्तों के आने पर पाबंदी थी। इस वजह से इन मंदिरों की आमदनी भी खत्म हो गई थी और धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होने लगे। हालात ऐसे बन गए कि कई मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर धराशायी भी हो गए। लेकिन राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से ही इन मंदिरों को उनकी असली रंगत में लाने की कोशिशें तेज हो गईं। इन्हें फिर से इनके असली रूप में तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, सीताराम निवास कुंज मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि राशि जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है और ऐसे कई मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार लगातार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं, देखिए तेजी से ये काम चल रहा है। रात दिन जो लेबर है यहाँ पर काम कर रही है, ताकि देखिए जनवरी का वो महीना जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए तमाम टूरिस्ट आएंगे, तमाम लोग बाहर से आएंगे। इन मंदिरों ने जिन्होंने अपने अस्तित्व भी खो दिया था, इन मंदिरों को जीवंत करने के लिए अब कोशिश की जा रही। भाई साहब, कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? हम तो 1 सप्ताह हो गए, अभी आए हैं गांव से। गांव से आप आए हैं, लेकिन आपके साथी यहाँ पर कितने महीनों से काम कर रहे हैं? वो बहुत दिनों से लगा हुआ है, जब से यहाँ काम खुला है तब से लगा हुआ है। तब से लगा हुआ है। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? सीमेंट, रेत, बजरी, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है भैया काम करने के लिए? अभी तो इसमें गुड़ पानी डालते हैं, चूना, सुर्खी डालते हैं। अच्छा, सुर्खी डालते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो पुराना ढांचा है, जो पुराना मंदिर का ढांचा है, उसी को रखकर बना रहे हैं? इसे कुछ नया तो नहीं बना रहे? नहीं, नया नहीं बना रहे हैं, वो पुराने जैसा था वैसे ही बना रहे हैं। अच्छा, जो पुराना है उसी पर काम कर रहे हैं। अयोध्या में रामकोट क्षेत्र में सीताराम निवास कुंज मंदिर कई सालों से जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन अब पाबंदियों के हटने के बाद इसके रंग रोगन का काम तेजी से हो रहा है। ये जो है ये पुराने मंदिर का ही ढांचा है, यानी कि जो प्राचीन मंदिर है उसकी विरासत को इसी मंदिर के ढांचे में रखने की कोशिश की जा रही है और इसी पुराने ढांचे को फिर से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, अस्तित्व में लाने की कोशिश की जा रही है। जर्जर हालात में जो ये मंदिर थे उन्हें एक बार फिर से आप तक पहुंचाने के लिए, वो प्राचीन विरासत आप तक पहुंचाने के लिए, जो खंडर ये लोग बन चुके थे ये मंदिर, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि 1990 के दशक के बाद यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया था। कुछ पाबंदियां थी जिनकी वजह से जो राम मंदिर के आसपास के जो प्राचीन मंदिर थे वहां पर लोग आते नहीं थे। रामकोट क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से काफी खुश हैं, क्योंकि सालों बाद वो अयोध्या को बदलते देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन मंदिरों के फिर से बन जाने के बाद उनके इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। परिवर्तन काफी हुआ है 1990 में और अब में बहुत अंतर है। वो दौर जो था वो मठ मंदिर की जो स्थिति थी वो इस तरीके की नहीं थी। कुछ खास मंदिर ऐसे थे जिनमें व्यक्ति जाते थे। अब तो पर्यटन विभाग की तरफ से समथिंग 39 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें यह मंदिर एक इसका भी नाम है। इसका नाम है सीताराम निवास कुंज। सीताराम निवास जी। इन प्राचीन मंदिरों की प्राचीनता बनी रहे, ये अच्छी बात है। इनका सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और उसी रूप में हो रहा है जिस रूप में बनाए गए थे। ये गवर्नमेंट को वाकई में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राम जन्मभूमि के आसपास सीताराम निवास कुंज मंदिर के जैसे कई मंदिर हैं जिनकी हालत बेहद खराब हो गई थी।
लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से इन मंदिरों को उनके असली रूप में लाने के लिए पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। इन मंदिरों में प्रमुख रूप से सीता रसोई, कैकेयी गोप भवन, कौशल्या भवन, सुमित्रा भवन और लक्ष्मण मंदिर है। आसपास ऐसे कई मंदिर हैं, मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये एक और मंदिर है, ये एक और मंदिर है जिसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ऐसे कम से कम 100 मंदिर हैं, जिनमें से अब तक 40 ऐसे मंदिर हैं जिनका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन ये एक दूसरा प्राचीन मंदिर है, रामकोट का ये इलाका है जो 1990 के दशक के बाद कहीं ना कहीं जो प्राचीन मंदिर थे यहाँ पर कोई आता नहीं था, टूरिज्म नहीं था। टूरिज्म नहीं होने की वजह से आमदनी इन मंदिरों में नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बन गए। लेकिन अब इन्हीं मंदिरों को फिर से जीवंत करने की कोशिश, या यूं कह सकते हैं जो इतिहास त्रेता युग का अयोध्या का रहा है, जो सुनहरा इतिहास रहा है, उसे एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। अब जो है वो भव्यता जो राम मंदिर की आप देखेंगे, जब भी आप अयोध्या आएंगे वो भव्यता आप राम मंदिर की देखेंगे, तो भव्यता, प्राचीनता, वो विरासत आप इन प्राचीन मंदिरों की रामकोट में भी देख पाएंगे। यानी 22 जनवरी के पहले अयोध्या के महत्वपूर्ण मंदिरों को उनके असली रूप में लाने की तैयारी तेज हो गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या बिल्कुल बदली सी नजर आएगी। दावे के मुताबिक अयोध्या की गलियां, सभी मंदिर और मठ यहाँ पहुँचने वालों को त्रेता युग का एहसास दिलाएंगे। तो देखिए, भव्य राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। बस कुछ ही दिन बाकी है जब आप और हम रामलला के नए भव्य मंदिर को देख पाएंगे, निहार पाएंगे। देशभक्त के, दुनिया भर के जो राम भक्त हैं वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, शुभ घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हर कोई जो राम भक्त है अपने तरीके से सुनिश्चित करना चाहता है कि उनकी भागीदारी भी इस भव्य राम मंदिर में, इस आयोजन में हो। और यही वजह है कि जोधपुर से 600 किलो घी जो है वो अयोध्या पहुंच चुका है। दावा यही किया जा रहा है कि रामलला की जो अखंड ज्योत जलेगी या जो यज्ञ हवन होंगे उसमें इस घी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस घी की एक खास बात है और ये जोधपुर से कैसे यहाँ पर लाया गया है, ये खास रिपोर्ट। निर्वाणी रक्षा वे सुरवर गजवदना, जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री राज मूर्ति। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सभी राम भक्तों को इंतजार है, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु रामलला को तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे हैं। अभी से अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। हर कोई भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को अपनी पलकों पर सजाना चाहता है, दिव्य और भव्य मंदिर की एक झलक पाना चाहता है। राम भक्त यही चाह रहे हैं कि कितना कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। लेकिन राजस्थान के लोगों की तैयारी एकदम खास थी। तभी तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी अयोध्या भेजा गया। 600 किलो घी जोधपुर की धरती से श्री राम की धरती में पहुंचा है। आज वो पहुंच चुका है और इन्हीं कलशों में
वो घी रखा गया है जो जोधपुर से यहाँ पहुंचा है। कहा यही जा रहा है जो प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो पूजन हवन होगा, अखंड ज्योत जो श्री राम के सामने जलेगी, उसमें इस घी का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये ऐसे 108 कलश हैं, ये ऐसे 108 कलश हैं जिनमें 600 किलो घी जोधपुर की धरती से अब अयोध्या पहुंच चुका है। श्री राम की भक्ति में जोधपुर वासियों ने भी अपनी भागीदारी दी है। 600 किलो घी को ऐसे वैसे नहीं, भगवान शिव की सवारी नंदी के जरिए पैदल ही 600 किलो घी अलग अलग रथों के जरिए अयोध्या पहुंचा, जहां गणपति बप्पा भी रथ पर सवार थे और अयोध्या पहुंचते ही संतों ने भगवान के चरणों में अर्पित होने वाले शुद्ध घी का पूजन किया। अवावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर गजवदना, जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्रीराज मूर्ति। 108 कलशों में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से भेजा गया था, जिसे 5 बैलगाड़ी पर अयोध्या लेकर जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनी जी महाराज पहुंचे। इस घी का इस्तेमाल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और अखंड ज्योति के लिए किया जाएगा। इसे बेहद खास तरीके से इकट्ठा किया गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर में होने वाली पहली आरती में इस घी का इस्तेमाल होगा। साथ ही महायज्ञ के लिए जोधपुर से आए इस शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल होगा। देसी गाय के घी से ही मंदिर में प्रथम अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान होने वाले महायज्ञ में भी यही घी और जोधपुर से जाने वाली हवन सामग्री से आहुतियां दी जाएंगी। जैसे ही ये घी अयोध्या पहुंचा, वहां के साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो गौ माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुंचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके, और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। बता दें कि 600 किलो गाय के घी को तैयार करने में करीब 9 साल लगे हैं। यानी जब लोग सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, तब से घी को एकत्रित किया जा रहा था। जोधपुर से ये लंबी यात्रा 10,000 गांव से गुजरती हुई 600 किलो घी, 108 कलश, 9 सालों से इस घी को एकत्रित किया जा रहा है और किस तरीके से संरक्षित किया गया है, एक प्लान्ड तरीके से पूरा इसे संरक्षित किया गया। जिन गायों से इस घी को निकाला गया उनके लिए एक स्पेशल डाइट बनाई गई, किस तरीके से संरक्षित करना है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया ताकि 9 सालों तक ये घी खराब ना हो और संरक्षित रहे। और यही वजह है कि अब जो है यहाँ पर अयोध्या ये घी पहुंच चुका है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो घी भगवान राम के चरणों में अर्पित किया गया है वो 1-2 नहीं बल्कि सालों तक खराब नहीं होगा। घी के अंदर 5 तरीके की औषधियां डाली गई हैं जिससे आज भी आपको सुगंध और स्वाद वही आएगा, ये नाम मात्र के लिए खराब नहीं हुआ। ऐसा हम 9 वर्षों से हर 3 वर्ष के अंदर हजारों साल तक इस घृत को यूं का यूं रख सकते। थोड़ा सा कलर में परिवर्तन आता है क्योंकि बार बार हम उसको उबालते हैं, इसलिए कलर का परिवर्तन है, बाकी सुगंध और स्वाद वैसा का वैसा है। किसी भी घी को ज्यादा वक्त तक बिना केमिकल के रखना मुश्किल होता है, लेकिन जोधपुर से जो घी पहुंचा है वो क्यों खराब नहीं होगा उसे भी समझना जरूरी है। संदीपनी महाराज के मुताबिक इस घी को प्राचीन परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है। घी की शुद्धता बनाए रखने के लिए गायों के खान पान में बदलाव किया गया। गायों को हरा सूखा चारा और पानी दिया गया, बाकी कोई बाहरी चीज उन्हें नहीं दी गई। इसके अलावा कुछ ऐसी औषधियों का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे घी खराब नहीं होगा। जोधपुर के युवा संत ओम संदीपनी महाराज ने इस पुण्य काम का बीड़ा उठाया था। रास्ते में कई मुश्किलें भी आई, लेकिन 108 कलश के साथ ही उन्होंने 600 किलो घी को सही सलामत अयोध्या पहुंचा दिया। लेकिन सिर्फ घी ही अयोध्या नहीं पहुंचा, बल्कि कई अलौकिक मूर्तियों को भी रथों पर रखकर अयोध्या लाया गया है। भगवान श्री राम लला का जो है बाल रूप है और हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं।
गजानन जी महाराज भी विराजमान है रथ के अंदर, और छोटे छोटे भगवान शिव भी हमारे इन रथों के अंदर विराजमान हैं। क्योंकि जो ये बैल हैं, ये भगवान शिव का वाहन है, और भगवान शिव भगवान राम के परम भक्त हैं और परम आराध्य हैं। तो भगवान शिव भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए इस पावन भूमि पर अयोध्या चल के आए। लेकिन जो घी राजस्थान से अयोध्या पहुंचा है वो ऐसे ही भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी रथ पहले अयोध्या की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद घी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हर कोई कर रहा है। अपने आराध्य को मंदिर में विराजता देखना भक्तों का सपना है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। अयोध्या को कैसे ज्यादा से ज्यादा भव्य और दिव्य दिखाया जाए, इसकी तैयारी जोरों से चल रही है।